हाय एवरीवन, आज हमें क्या पढ़ना है। टुडे वी आर डिस्कस ऑन द राइबोसोम। आज हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या है और राइबोसोम कितने टाइप्स का होता है। ये आज का हमारा जो है वो मेन टॉपिक है। पर इससे पहले आपको बता दूं कि इसके पहले के लेक्चर में जो अपलोड किया गया टॉपिक है वो क्या है। तो इसके पहले के लेक्चर में क्या था, जीन था। जीन क्या होते हैं, जीन कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन जो है क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में, सेल्स में क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। और जीन का काम क्या होता है कि वो क्या करते हैं, एक करेक्टर को एक जनरेशन से ले जाकर दूसरे जनरेशन में क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। मतलब कि एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन। तो ये हो गया कि जीन क्या होते हैं। जीन जो है वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जीन को अगर देखा जाए उनके पोजीशन के बेसिस पे, जीन के पोजीशन के बेसिस पे देखा जाए तो जीन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में, न्यूक्लियस में। कहाँ, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और उसी क्रोमोसोम पे जो जीन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जीनोम। और जो जीन कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये रहा कि जीन की पोजीशन के बेसिस पर जीन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जीन कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के हो गए। और भी जीन के कुछ स्पेशल टाइप्स थे, कुछ स्पेशल टाइप्स के जीन थे जो कौन कौन से थे, ओपेरॉन था, मल्टीपल जीन था, जंपिंग जीन था, और क्या था, लिथल जीन था। तो ये सारे जीन क्या थे, कुछ स्पेशल टाइप्स के जीन भी डिस्कस किया गया है उस वीडियो में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक पे अगर हम डिस्कस करें तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक क्या है हमारा आज का, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो आज का हमारा मेन टॉपिक है। राइबोसोम क्या है, आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या है। इससे पहले के टॉपिक में आपको बताया गया कि जैसा कि जीन पे डिस्कस हुआ था, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। टुडे वी आर डिस्कस ऑन राइबोसोम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, अगर हम बात करें तो राइबोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया था, फर्स्ट टाइम पहली बार किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्व्ड बाय प्लेडे। एक प्लेडे नामक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और अगर बात किया जाए तो टर्म किसने दिया था, गार्नियर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, राइबोसोम को नाम दिया था। तो ये हो गया कि राइबोसोम की हिस्ट्री। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, किसने, प्लेडे ने। और गार्नियर ने क्या किया था, राइबोसोम को नाम दिया था। राइबोसोम टर्म जो था वो किसने दिया था, गार्नियर। अगर हम बात करते हैं कि राइबोसोम में क्या क्या होता है, राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन होता है। राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है। और क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए आरएनए होता है। तो ये तो रहा कि क्या क्या होता है। ये कितना होता है राइबोसोम में, 35%। और ये कितना होता है, 65%। तो 35% जो है वो क्या प्रेजेंट होता है आरएनए में, प्रोटीन, सॉरी, राइबोसोम में 35% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और आरएनए कितना होता है, 65%। ये रहा कि राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है। अगर हम यही बात करें कि राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, जो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है, क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, तो क्या है नेक्स्ट हमारा, अगर हम राइबोसोम के टाइप्स की बात करें तो क्या है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने टाइप्स के हैं, तो राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 70S टाइप राइबोसोम और सेकंड क्या है 80S टाइप राइबोसोम। एक होता है 70S टाइप और दूसरा क्या होता है 80S टाइप। तो ये रहा कि राइबोसोम मतलब टू टाइप्स के हो गए 70S टाइप और 80S टाइप। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो राइबोसोम अगर हम बात करें तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट इन सेल, कहाँ पर होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कहाँ पर पाया जाता है? सेल में। कहाँ? सेल में, प्रेजेंट इन सेल, सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि राइबोसोम जो है वो अगर सेल के कौन से टाइप्स में पाया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेल होता है कितने टाइप्स का होता है? 2, प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। भी आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर आपने शुरू से लेक्चर को नहीं देखा है, अगर आप इस क्लास को शुरू से अटेंड नहीं कर पाए हैं तो वीडियो है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। वहां मैंने पढ़ाया हुआ है कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पढ़ाए होते हैं। तो इसके पहले के टॉपिक में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका क्या है ये राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ये सारे टॉपिक्स, जीन, ये सब टॉपिक्स पढ़ाया जा चुका है। अब क्या पढ़ाया जा रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो किसमें पाया जाता है? सेल में। अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम। अगर इन सब की बात किया जाए तो वो सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक। किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। पर अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम जो है वो ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो दोनों ही टाइप्स के, सेल के दोनों ही टाइप्स में पाए जाते हैं। मतलब वो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही टाइप्स के, सेल के दोनों टाइप्स में जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम राइबोसोम्स के बेसिस पर सेल में डिफरेंस करना चाहेंगे तब हमें राइबोसोम के टाइप्स को देखना पड़ेगा कि कौन से सेल में किस टाइप्स का राइबोसोम्स पाया जा रहा है। ऐसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो उसमें कौन से टाइप्स का सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है 70S टाइप का राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम होता है। कौन से टाइप का होता है? 80S टाइप का। अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही राइबोसोम होते हैं। अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस लिखना हो राइबोसोम के बेसिस पे, तब वहां आपको बताना होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें कौन सा होता है? 80S टाइप। तो आप यहाँ आपको टाइप्स देखने पड़ेंगे कि राइबोसोम के कितने टाइप्स है और किस टाइप का राइबोसोम जो है वो किस सेल में पाया जा रहा है। तो यहाँ आप 70S टाइप और 80S टाइप के राइबोसोम्स के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ हमें डिफरेंस नहीं लिखना है, यहाँ हमें क्या पढ़ना है? राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको पता है कि 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है? 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70S टाइप का। और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का। ये तो हो गया कि किस टाइप का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? राइबोसोम दोनों ही जगह पाया जाता है। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, देखते हैं। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन आर टाइप्स ऑफ present in all types of prokaryotic
मतलब प्रोकैरियोटिक का कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक का कोई भी सेल होगा या फिर यूकैरियोटिक का सेल होगा, उन सभी में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जितने भी टाइप्स के, मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जितने होंगे उनके सेल्स में और यूकैरियोटिक के जितने भी एनिमल्स होंगे उनके सेल्स में, सभी टाइप्स के एनिमल्स जो होंगे, मतलब चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स हो या फिर यूकैरियोटिक वाले सेल एनिमल्स हो, सभी के सेल में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो राइबोसोम पाया जा रहा। अब आपको ये डिफरेंस भले ही हो सकता है कि राइबोसोम का कौन सा टाइप कौन से सेल में पाया जाता है, इस बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं, पर दोनों ही क्या है, राइबोसोम ही है, पर वो उसके टाइप्स के बेसिस पे डिफरेंस है। तो राइबोसोम सिंपली आप इतना जानिए कि जो राइबोसोम है वो किसी भी दोनों ही टाइप्स के एनिमल्स में, मतलब कि दो राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, दोनों ही टाइप्स में, सेल के दोनों ही टाइप्स के में क्या पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। दे आर स्मॉल dense particle of राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। जो आपका राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, स्मॉल, छोटा, डेंस मीन्स घना, पार्टिकल मीन्स क्या होता है, छोटा, स्मॉल डेंस पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है, पार्टिकल के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, जो किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। इसीलिए आपको कहा जाता है राइबोन्यूक्लियो मतलब आरएनए और प्रोटीन मतलब क्या हो गया आपका, प्रोटीन, तो प्रोटीन होता है। तो आपको पता है कि जो है राइबोसोम में आरएनए की मात्रा कितनी होती है, 65% होती है, और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 35%। तो ये तो रहा कि प्रोटीन किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है। आगे चल के अगर हम देखते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इट इज, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि दे आर आल्सो कॉल्ड इंजन ऑफ सेल। क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल। सेल का क्या कहा जाता है, इसको इंजन कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका जो है डिफरेंट नेम है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। वैसे ही जो है राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इंजन ऑफ द सेल। सेल का इंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज, क्यों कहते हैं, बिकॉज they help in synthesis of प्रोटीन। किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड इंजन ऑफ सेल।
सेल का इसको इंजन कहा जाता है। बिकॉज, क्यों कहा जाता है ऐसा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सेल है, सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जो फ्री होके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो जो है प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वही प्रोटीन क्या होता है, जो है वही राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। आपको पता होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं वही राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते। तो ऐसा कहा जाए कि प्रोटीन जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल का इंजन कहा जाता है। हम देखते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर डिस्पर्स्ड। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक सेल they are dispersed in cytoplasm, while in eukaryote they are either dispersed in cytoplasm or attached with endoplasmic इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इन प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट सेल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, राइबोसोम जो है वो डिस्पर्स्ड होता है। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के साथ उसी में फैला हुआ होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, सिर्फ डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म में। ऐसा कहिए कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था। जैसे अगर हम बात करें, ये किसका सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, इसमें जो है ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, इसी में जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसी में जो है साइटोप्लाज्म क्या होगा, यहीं पर ऐसे डिस्पर्स्ड हुआ रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, राइबोसोम, और ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहेगा, राइबोसोम डिस्पर्स्ड हुआ रहेगा, फैला हुआ रहता है इन साइटोप्लाज्म। वाइल इन यूकैरियोटिक टाइप्स, ऐसा कहिए कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, दे आर आइदर डिस्पर्स, या तो डिस्पर्स्ड हुआ रहेगा, नहीं तो क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सॉरी, नहीं तो क्या होगा, जो आपका क्या होता है, मान लीजिए ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, इसी से लगा हुआ आपका क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी पे क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं, या तो उसमें होंगे, या तो क्या हुआ रहेंगे, सेल में डिस्पर्स्ड हुए रहेंगे, या तो
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। क्या होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होंगे। क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा या तो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होंगे। क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होंगे। तो देखते हैं कि ये तो रहे राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे तो कहाँ पर पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में होंगे तो कहाँ पे पाए जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि अगर किसमें हेल्प करते हैं, यूकैरियोटिक में क्या करते हैं, इन यूकैरियोटिक व्हेन यूकैरियोटिक में जब डिस्पर्स्ड होंगे तब नहीं, व्हेन अटैच्ड, कब, जब अटैच्ड होंगे, किससे, अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, तब क्या होगा, रेटिकुलम, देन तब ये किसमें मदद करेंगे, देन हेल्प इन प्रोटीन, तब ये किसमें मदद करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में। देन हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करेंगे, ये तब हेल्प करेंगे। ये तो हो गए कि कहाँ पाए जाएंगे और कैसे, कहाँ पाए जाएंगे, या तो साइटोप्लाज्म में, अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुए रहेंगे, यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे, या तो कहाँ पाए जाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाएंगे। तो वो किसमें मदद करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है। इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 35% होती है, आरएनए की मात्रा जो होती है वो 65% होती है। तो ये तो रहा कि राइबोसोम, और आपको पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम के कितने टाइप्स होते हैं। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के टाइप्स आप जानते हैं, पहले भी मैंने बताया कि जो राइबोसोम है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 70S टाइप, सेकंड क्या है, 80S टाइप। 80S टाइप, जो 70S टाइप होता है वो कैसा होता है, देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, 70S टाइप, 70S टाइप का। तो जो 70S टाइप का होगा वो कैसा होगा, कैसे होंगे, दे आर रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोटिक। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक में कैसे पाए जाते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। पहले भी मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। एंड देयर, और इनका जो भार होता है, एंड देयर वेट, इनका जो वेट होता है वो कितना होता है, एंड देयर वेट इज, इनका वेट जो होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है। वेट इज लाइटर, मतलब हल्के होते हैं, किसके कंपैरिजन में, देन प्रोकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक जो है वो हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, किनके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक। किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं वो थोड़ा हैवी होते हैं, किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक। या तो ऐसे कह लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो जो है लाइटर होता है, उसका जो वेट होता है वो हल्का होता है, किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक के। अगर हम देखें तो किसके बने होते हैं,
अगर 70s टाइप राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो वो किससे बने होते हैं? दे आर कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ये फ्री होते हैं एंड मेड अप ऑफ, और अब हम देख लेते हैं कि किसके बने होते हैं। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। इसमें जो है 2 सब यूनिट पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जो 70s टाइप का राइबोसोम होता है उसमें 2 सब यूनिट होते हैं। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। क्या होता है? 2 सब यूनिट होते हैं। यूनिट होता है। फर्स्ट क्या होता है? 30s टाइप। अगर हम 70s टाइप को डिवाइड करें तो कितने में हो जाएगा? एक 70s टाइप होता है और एक कितना होता है? 50s टाइप। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको, अगर आप यहाँ इसको प्लस करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो 80s टाइप हो गया, पर नहीं, एग्जैक्टली कितना होता है? 30s टाइप का होता है। अगर हम उसको यूनिट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30s टाइप और 50s टाइप। लेकिन अगर हम वही इसका टोटल देखें तो कितना हो जाता है? 70s टाइप का। ठीक है, तो और अगर हम बात करते हैं क्या, ये तो रहा कि कितने टाइप्स के आपके ये रहा 70s टाइप का राइबोसोम। अगर अब हम बात करते हैं 80s टाइप का, सेकंड क्या है हमारा? 80s टाइप। एटीएस टाइप जो है वो किसमें पाया, क्या होता है देखते हैं। दीज आर रिपोर्टेड इन, ये किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। दे आर रिपोर्टेड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और क्या होता है? एंड अटैच्ड, और किससे अटैच्ड होता है? एंड अटैच्ड विथ, किससे अटैच्ड हुआ रहता है? विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ रहता है? अटैच्ड हुआ रहता है। और OR या तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर यहां पर ऐड कर लेंगे, आउटर न्यूक्लियर। कहां पर? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। या तो कहां पे पाए जाएंगे? या तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, या फिर कहां पे पाए जाएंगे? ये जो है आपके कहां पर पाए जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। या तो आउटर न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन पे होंगे, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हुए रहेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो दे आर, ये किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ 2, ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। 2 सब यूनिट्स। इसमें भी कौन कौन सी यूनिट्स होती है? 40s टाइप की होती है एंड 60s। इसमें आपको टोटल मिलाकर कितने हो जा रहे हैं? कितने हो जा रहे हैं? 100। और उसमें आपको पता है कि 70s टाइप में 10 यूनिट जो है आपका बढ़ गया था, और इसमें भी कितने बढ़ जा रहे हैं? 20। तो ऐसा होता है, जब उसकी आप सब यूनिट देखेंगे तो ज्यादा होता है, और अगर उसकी टोटल यूनिट देखेंगे तो कम हो जाता है। ये रहा।
और जो ATS टाइप का राइबोसोम होता है उसमें, जो ATS टाइप का राइबोसोम होता है उसमें क्या होता है, ATS टाइप का राइबोसोम जो होता है उसमें प्रोटीन कितना होता है, 45 या तो 55% क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये तो रहा कि प्रोटीन, ये रहा कि आपके राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं, राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो आज ने इस लेक्चर में आपने यही पढ़ा। आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, इसके आगे का जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।